छात्रों, पिछली कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक और प्रश्न पत्रिका के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आज द्वितीय सोपान में मध्यकालीन कविता, उसमें रैदास बानी देखेंगे। रैदास बानी माने रैदास की वाणी, वाणी माने रैदास के विचार। रैदास बानी जानने से पहले, देखने से पहले हम रैदास के बारे में जानेंगे। संत रैदास का जन्म 1388 में बनारस में हुआ। बनारस माने काशी है। काशी जो ऐसा पवित्र स्थल है जहां बहुत सारे साधु संत रहते हैं। साधु संत रोज गंगा में स्नान करने आते। वहां पूजा अर्चा में बड़े हुए रैदास धार्मिक विचारों को अपनाए हैं। वे जाति में चमार। उनके माता पिता का नाम यह है कि मां कलसा देवी, पिता संतोष दास थे। जाति में चमार होने के कारण वे लोग क्या कार्य करते थे? वे लोग चमड़े से जूते बनाते थे। यह पैतृक पेश था। पैतृक पेश माने क्या है? उनके पिता भी वही काम करते थे, चमड़े के जूते बनाने का काम करते थे। वही काम वे भी अपनाए हैं। वे जूते बनाते बनाते राम भक्ति करने लगे। कैसे राम भक्ति करने लगे? देखिए, वहां के साधु संत उन्हीं के पास जूते बनाने आते थे। वे बहुत सारे साधु संतों को मुफ्त में जूते बना के देते थे। इससे उनके पिता नाराज होकर रैदास और उसकी पत्नी को घर से निर्वासित किया गया। वे वहां से बाहर आकर पड़ोस में ही रहकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। राम भक्ति की शाखा के कवि रैदास किस तरह राम पर या भगवान के प्रति निष्ठावान भक्ति करने लगे, वह इन दोहों के द्वारा या इन पदों के द्वारा हम देख सकते हैं। आइए, पाठ में क्या क्या विचार है यह सब हम देख सकते हैं। रैदास बानी, संत रैदास। कवि परिचय दोबारा देखिए। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आचरण में क्या? संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। योग मार्ग की जटिलता माने क्या है? उपवास रहना, या पूजा करते समय, या क्या कहते हैं, पूजा करते समय उपवास रहकर भगवान की भक्ति करना, ऐसा जटिलता नहीं है। और भक्ति का शास्त्रीय विधान नहीं है। ऐसे स्नान करके ही जप करना है, तप करना है, पूजा करना है, यह भी शास्त्रीय विचार भी उनके मन में नहीं है। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। भगवान को प्यार करके वो भगवान को पाने के लिए प्रयत्न किए हैं।
आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों के श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। व्यवसाय के कारण नहीं और जन्म के कारण नहीं। कैसे बड़ा बनता है? विचार की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर वो महान बनता है। यहाँ प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दासी भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, दागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। यहाँ रैदास वाणी अब हम देख सकते हैं। आइए अब कैसे ठोठाए राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद छकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पदों में हम यह देख सकते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में कैसा संबंध है, यह देख सकते हैं। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में राम नाम जप करना, राम नाम रटना, वो टूट नहीं सकता, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। मेरे मन में भगवान के प्रति अटूट संबंध है, अटूट रिश्ता है, यह किसी हालत में भी छूट नहीं सकता। देखिए श्री राम पर भगवान हनुमान किस तरह भक्ति किया है, वही यहाँ देख सकते हैं। आइए नारद महर्षि को हम देख चुके हैं, वे हर समय अपने मुंह में भगवान का नाम स्मरण करते ही रहते हैं। वे अपनी वीणा पकड़कर नारायण नारायण ऐसे बोलते ही रहते थे। किसी हालत में भी वो नारायण नारायण शब्द कहना नहीं छोड़ते थे। उसी तरह भक्त प्रहलाद को भी आप लोग देख चुके हैं, वो श्री हरि का नाम स्मरण हर हालत में, हर क्षण में, हर पल में करते ही रहे। इसीलिए उसका भी क्या हुआ, अच्छा परिणाम हुआ है ना, यह सब आप लोग जानते हैं। उसी तरह यहाँ भगवान के प्रति संत रैदास किस तरह भक्ति किए हैं, अटूट संबंध हम देख सकते हैं। अब कैसे छूट है राम रट लगी, किसी हालत में भगवान का संबंध, भगवान के प्रति रटना, भगवान का नाम स्मरण करना छूट नहीं सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो भगवान के साथ और अपना संबंध भगवान के साथ किस तरह प्रकट किया है, व्यक्त किया है। देखिए वे कहते हैं क्या है, भगवान क्या है, चंदन है, हम
पानी, हम माने रैदास यहाँ पानी है, जल है। भगवान को चंदन का स्थान दिया गया है। चंदन माने श्रीगंध, उसका गुण है सुगंध है, खुशबू है, खुशबू से भरा हुआ है। सुगंध भरित श्रीगंध का स्थान किसे दिया गया है? भगवान को दिया गया है। देखिए, पानी के साथ चंदन का मिलावट होने के बाद क्या पानी भी परिशुद्ध हो जाता है, शुभ्र हो जाता है। पानी भी क्या हो जाता है? सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। उसी तरह यह पानी चंदन के साथ, यह भक्त रैदास भगवान के साथ सम्मिलित होने के बाद क्या हो जाता है? भगवान के साथ भगवान की भक्ति करने से रैदास भी परिशुद्ध हो जाता है, भगवान को अपना जाता है। बाद में जाकी अंग अंग बास समानी माने रैदास रूपी जीवन, माने जीवन रूपी जल में परमात्मा रूपी बास माने सुगंध, चंदन माने श्रीगंध, परमात्मा रूपी सुगंध रैदास के जीवन रूपी जल में समा गई है। श्रीगंध भगवान, पानी भक्त रैदास, वे भगवान को पाने के लिए इस तरह तुलना किए हैं। अब आइए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहां रैदास कहते हैं कि आप क्या है? घन है। घन माने बादल। आसमान में वर्षा ऋतु के समय बादल घुमड़ते ही रहते हैं। इसे वन में रहने वाला मोर देखकर खुश से नाचने लगता है, अपना पंख फैलाकर नाचता है। क्यों नाचता है? आसमान में घुमड़ने वाले बादलों को देखकर मोर खुश से नाचने लगता है। उसी तरह प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मैं आप बादल है, मैं वन में रहने वाला मोर हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, कैसे भगवान बादल है, वन में रहने वाला मोर बादलों को देखकर खुश से नाचने लगता है। कैसे? जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत माने प्रेरित करना, किसी वस्तु को हासिल करना, किसी वस्तु को अपनाने के लिए कोशिश करना। चंद माने चांद, चकोर माने पक्षी है। जैसे चितवत चंद चकोरा माने चकोर पक्षी अपना प्रियतम चंद्रमा को दिन रात निहारता ही रहता है, चांद की ओर देखता ही रहता है। उसी तरह यहाँ भक्त रैदास भगवान को पाने के लिए दिन रात भगवान की भक्ति करता ही रहता है। बाद में प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। क्या है? प्रभु जी दीपक, तुम दीपक हम बाती। देखिए यहाँ दीपक माने दिया है, प्रकाश है। बाती माने बत्ती है, रुई से बनाते हैं ना, वही है बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, यहाँ परमात्मा भगवान माने श्री राम दीपक है। हम बाती, भक्त रैदास बाती है, बत्ती है। देखिए प्रकाश अंधकार को मिटाता है, दूर भगाता है। उसी तरह उस प्रकाश में क्या है? बाती रूपी भक्त रैदास जलता ही रहता है। माने भक्ति में, भगवान की भक्ति में रैदास प्रज्वलित होकर जलता ही रहता है। देखिए जाकी ज्योति बरे दिन राती, जीवन रूपी प्रकाश में, भगवान रूपी प्रकाश में बत्ती रूपी भगवान जलता ही रहता है। माने भगवान की भक्ति करता ही रहता है।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। यहाँ रैदास भगवान को कौन सा स्थान दिया? मोती का स्थान दिया है। मोती माने पर, ओह यह क्या है? भक्त रैदास क्या है? धागा है। यहाँ भक्त रैदास धागा का स्थान हासिल किया है, भगवान को मोती का स्थान दिया गया है। देखिए मोती पवित्र और सुंदर शुभ्र हो जाता है। उस मोती को धागे के द्वारा फिरोने के बाद क्या हो जाता है? सुंदर माला बन जाती है। यहाँ मोती भगवान हो तो धागा कौन है? भक्त रैदास है। भक्त रैदास कैसे शुभ्र हो जाता है, कैसे परिशुद्ध हो जाता है? कैसे माने? सोने मिलत सुहागा। देखिए सोना माने गोल्ड, गोल्ड माने स्वर्ण है। स्वर्ण को और भी शुभ्र कर डालने के लिए सुहागे को इस्तेमाल करते हैं। सुहागा माने क्या है? सुहागा माने क्या है? एक क्षार है, रासायनिक वस्तु है। सुहागे के अंदर सोने को डालने से सोना और भी खरा हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। भगवान रूपी सोने में भगवान रूपी सुहागे में भक्त रूपी सोने को मिलावट करने से भगवान की लौ में, भगवान की प्रकाश में भक्त क्या हो जाता है? भक्त परिशुद्ध हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, जैसी ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ भगवान कौन है? भगवान स्वामी है, भगवान नायक है, इस दुनिया को चलाने वाला नायक है, भगवान स्वामी है। भक्त रैदास दासा है। दासा माने सेवक है, भगवान की सेवा करने वाला सेवक रैदास है। स्वामी इस दुनिया में रहने वाले हर एक जीव जंतुओं को अच्छी तरह से क्या है? अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह से ऊपर उठाता है, अच्छी तरह से हर एक को समभाव से या एक समान दृष्टि से देखता है, हर एक को उद्धार करता है। वो स्वामी यह भगवान हो तो भगवान स्वामी का कार्य करने वाला या सेवा करने वाला दासा कौन है? रैदास है। और दूसरी पंक्ति या दूसरे पद हम देख सकते हैं। आइए दूसरे पद में रैदास जी यह कहते हैं कि देखिए रैदास श्रम खरी खाई ही जो लव पार बसाय, नेक कमाई जो खराई कब हो नहा नहीं पल जाय। क्या है? रैदास कहते हैं श्रम खरी खाई जो लव पार बसाय, नेक कमाई जो कराई कब हो न निह पल जाय। देखिए रैदास कहते हैं श्रम माने कार्य, मेहनत, करे माने कीजिए, खाई है माने खाए, खाना। देखिए जो लव पार बसाए, लव पार माने जो ऐसा स्थान मिलना जहां आदर सम्मान मिलता है ना, वही है जो पार बसना। बसाए माने रहना, नेक माने ईमानदार से किया गया, कमाई माने कमाओ, जो खराई जब करना, कब हो माने कभी भी, न माने नहीं पल माने निष्फल माने बेकार जाना। आइए यहाँ श्रम का महत्व के बारे में रैदास कहते हैं। देखिए एक कहावत मुझे याद आती है
ये कौन सा कहावत है? देखिए, इस पद देखते ही एक कहावत याद आ रही है। वो कौन सा है? देखिए, मन चंगा तो खटौती में गंगा। माने देखिए, एक बार मैंने पहले ही कहा, क्या कहा? रैदास काशी में रहते थे, वहाँ साधु संतों की मेल होता ही रहता था, मिलावट होता ही रहता था, वहाँ साधु संत जमावट होता ही रहता था। देखिए, एक बार एक समय काशी में पर्व था। पर्व माने त्योहार। उस समय पूरे के पूरे लोग पुण्य पाने के लिए कहाँ जाकर नहाते थे? गंगा में स्नान करके आते थे। गंगा में स्नान करना देखिए हिंदुओं के लिए पवित्र भावना है, सर्वश्रेष्ठ भावना है। माने हाँ, वहां नहाने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है, हम सीधे के सीधे स्वर्ग जाते हैं, ऐसी भावना है। लोग गंगा में नहाकर आते थे उस समय। किसके? रैदास के शिष्य ने अपने गुरु से आग्रह किया, विनती किया, आज गंगा स्नान करना है, आप चले जाइए, हम भी जाना है। ऐसे विनती करने लगे। रैदास पुण्य पाने के लिए वहां नहीं गए। कहाँ नहीं गए? गंगा में स्नान करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? लेकिन देखिए, क्योंकि उस दिन उस समय एक साधु को या एक व्यक्ति को या एक आदमी को जूते बनाकर देना था। उस व्यक्ति को उन्होंने यह कहा था कि आज ही मैं आपको जूते दूंगा। वो जूते बनाने का काम करता था, वो पैतृक पेश था। वो अपना काम पूरा नहीं किया, अधूरे काम को छोड़कर वहां जाके नहाने से क्या पुण्य मिलता है? नहीं। रैदास ये समझते कि मैं यहाँ पूरा काम न किए तो वहां जाकर नहाने से पुण्य जरूर नहीं मिलेगा, मेरा मन वहां नहीं रहता, इस काम में ही व्यस्त रहता है, मेरा काम अधूरा है, मेरा काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, कैसे पुण्य मिलता है? इसीलिए उस व्यक्ति को मैंने आज ही देने का वचन किया गया, इसीलिए मैं गंगा स्नान नहीं करने आऊंगा, ऐसे अपने शिष्य को कहा। वे अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद और बाद में स्नान किया या नहीं। इसीलिए यह कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा माने हमारा मन निर्मल हो तो, हमारा मन अपने कार्य में व्यस्त हो तो। कटौती माने बर्तन, छोटा सा बर्तन, वो भी गंगा हो जाता है। हम घर में भी नहाने से क्या होता है? हमारा मन काम में लगे रहना चाहिए, हम परिशुद्ध मन से नेक कमाई करना चाहिए, किसी को धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। परिशुद्ध मन से हम काम किए तो हम घर में ही नहाने से क्या होता है? वो भी गंगा का पानी से नहाने जैसे होता है, हमारा मन भी परिशुद्ध हो जाता है, देह भी परिशुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ रैदास श्रम खरी खाई जो लौ पार बसाए। देखिए, आप पहले पाठ में देख सकते हैं। कौन सा पाठ? पहला पाठ सुजान भगत। उस पाठ में देखिए यह विचार है कि सुजान नामक एक आदमी था, वो अपना कार्य छोड़कर क्या किया? भगवान की भक्ति करने लगे, सिर्फ भगवान की भक्ति। घर का कार्य काज उनके बेटे, उनकी पत्नी करने लगे, लेकिन उस घर में उसका अनादर होने लगा, वो श्रम न करता था। घर में क्या है? वो सब दूसरों को
भेंट के रूप में देता था। घर वाले चुप नहीं बैठते, पिता को डांटने लगे। घर में क्या हो, तिरस्कार पाने लगा। काम न करने के कारण बच्चे हो पत्नी हो तिरस्कार करने लगे। इससे उसका मन परिवर्तन हुआ। बाद में क्या है, बूढ़े होने के बाद भी वो खूब मेहनत करके खोया हुआ अधिकार फिर हासिल कर सकता है। उसी तरह यहाँ रैदास श्रम खरी खाई, हर एक को यह कहते हैं कि हम क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करके मेहनत करके कमाना चाहिए, खाना चाहिए। दूसरों के फल को हम बिना काम करके खाए तो वो अच्छा नहीं लगता। जो लव पार बसाए, देखिए हम मेहनत करके खाए तो क्या है, हम खूब परिश्रम किए तो देखिए परिश्रम का फल या मेहनत का फल मीठा होता है। उसी तरह हम परिश्रम के द्वारा कमाए गए धन क्या हो जाता है, हमें ऐसा स्थान दिलाता है, लव पार बसाए, हमें वो स्थान मिलता है, हमें ऐसा स्थान दिलाता है। कैसा स्थान, जहां मान सम्मान हो। देखिए कर्तव्य करने से क्या होता है, कर्तव्य करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, मान सम्मान बढ़ जाती है, सब आदर करने लगते हैं, वो वैसा स्थान हमें मिलता है। लव पार बसाए, दूसरे लोग हम आलस्य के रूप में बैठे तो, कुछ काम न किए तो क्या लोग हमें आदर देते हैं, गौरव की भावना से देखते हैं, उस तरह गौरव की भावना से बातें हमारे साथ करते हैं? नहीं, कोई भी हमें तिरस्कार की भावना से देखते हैं। आप ही अच्छी तरह से पढ़ाई न किए तो, अपना काम पूरा न किए तो क्या अध्यापक हो या अपने अभिभावक हो या अपने आसपास के पड़ोस हो आपसे अच्छी तरह से बातें करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप खूब मेहनत किए तो हर कोई आपको चाहते हैं। हाँ, लड़का अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, अच्छी तरह से मेहनत करता है, इस तरह शाबाश करने शुरू करते हैं। देखिए बुद्धू है, वो मेहनत करता ही रहता है, उसके दिमाग तक न पहुंचे तो भी लोग उसे सत्कार करते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं। वो मेहनत करता है किंतु बुद्धू है, लेकिन यह उसकी गलती नहीं है, वो भगवान की गलती है, ऐसे समझकर उसे क्या करते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं। उसी तरह आप भी अपना कार्य अच्छी तरह से करना चाहिए। यहाँ रैदास श्रम खरी खाई है, जो लव पार बसाए, नेक कमाई जो करई कब हो ना निपल जाए। हम प्रामाणिकता से किया गया काम, हम प्रामाणिक रूप से माने मान मर्यादा के साथ किया गया काम कभी भी निष्फल नहीं हो जाता, बेकार नहीं हो जाता। देखिए यहाँ कब हो ना नहीं पल जाए, वो बेकार नहीं हो जाता। हमारा कर्तव्य क्या है, मेहनत करना, परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। परिश्रम करके क्या करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए, धन हासिल करना चाहिए। अपने आप क्या मिलता है, मान सम्मान मिलता है, हमें ऊंचा स्थान मिलता है, लोग हमें आदर की भावना से देखते हैं। और तीसरा पद हम देख सकते हैं, आइए। ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसाए, रैदास रहे प्रसन्न। रैदास इस तरह चाहते हैं कि इस समाज में
इस तरह की राज्य की भावना, इस तरह की कामना करते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले सब लोग एक समान होना चाहिए। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब, गोरा काला, इस तरह की भेदभाव न होना चाहिए। सब लोग एक साथ भाईचारे के रूप में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, जहां सबको खाने के लिए अन्न मिले और सब एक साथ मिलजुल कर रहे। ऐसे राज्य की कामना रैदास चाहते हैं। छोटा बड़ो सब सम बसे, अमीर हो गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, या काला हो गोरा हो, या ये सब लोग यहाँ तारतम्य न होना चाहिए। यहाँ किसी के बीच में भेदभाव न पैदा होना चाहिए। सब एक समान रहना चाहिए, सब कुछ से रहना चाहिए। यहाँ वात्सल्य रूप में, प्रेम के रूप में रहे तो सब सम बसाए, सब एक समान रहे तो रैदास खुश हो जाते हैं। जहां सबको खाने के लिए अन्न मिले और सब एक साथ रहे तो ऐसे राज्य की कामना रैदास करते हैं। मैं जानती हूं कि आपको रैदास बानी समझ में आया है। धन्यवाद।